शिव का निवास स्थल कैलाश एक बर्फीला पथरीला पर्वत है जहां घास तक नहीं उगती। फिर भी शिव का नंदी बैल खुश है। पर्वत पर शक्ति का बाग भी रहता है, लेकिन नंदी को उससे डर नहीं। शिव के गले का सांप गणेश के मूषक का पीछा नहीं करता और कार्तिकेय का मोर भी सांप का शिकार नहीं करता। कैलाश पर्वत पर मृत्यु का डर नहीं है, इसलिए वहां कोई भूख, शिकारी या शिकार नहीं है। यहाँ योग सर्वव्यापी है, जहाँ लक्ष्मी कोई मायने नहीं रखती। इंद्र का निवास स्थल अमरावती है। यहाँ देव रहते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, गंधर्व गाते हैं और सूरा पी जाती है। कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति मणि, चितामणि और इच्छा मूर्ति गाय कामधेनु भी यही है। चूंकि इंद्र ने अमृत पिया है, इसलिए यहाँ भी मृत्यु का डर नहीं है। यह भोग अर्थात संपन्न सर्वव्यापी है और सभी इच्छाएं बिना किसी प्रयास के पूरी हो जाती है। योगी बनने के लिए आंतरिक परिवर्तन नहीं जरूरी है। तपस्या के जरिए आंतरिक मानसिक अग्नि अर्थात तप का मंथन कर यह परिवर्तन हो सकता है। इससे हम भूख से परे हो जाते हैं। यह एकांत में किया गया कार्य है। भोगी बनने के लिए किसी आंतरिक परिवर्तन के बजाय सिर्फ यज्ञ के जरिए बाहरी अग्नि का मंथन जरूरी है। स्वाभाविक है कि लोग योगी नहीं भोगी बनना पसंद करते हैं और तपस्या की जगह यज्ञ करना। इसलिए अमरावती को स्वर्ग कहा जाता है। मानवीय उद्यम का उद्देश्य पृथ्वी पर स्वर्ग को प्राप्त करना ही तो है। यह मानवीय इच्छा हिंदू धर्म के कई घरेलू अनुष्ठानों में दिखती है। फसल कटाई के पोगल के त्यौहार में तमिलनाडु के लोग नए धान से एक परंपरागत पदार्थ बनाते हैं। इस धान को मटकों में दूध और शक्कर मिलाकर तब तक उबाला जाता है जब तक वह किनारों से बाहर नहीं निकलता। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के त्यौहार में आम और नीम के पत्ते शक्कर के बतासों के साथ हरे या पीले रेशम में बांधकर उल्टे घड़ों में लटकाए जाते हैं। यह उन दैवीय मटकों का प्रतीक है जो किसी गृहस्थी में मिठास और धन की वर्षा करते हैं। केरल में विशु के त्यौहार में परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला यह सुनिश्चित करती है कि नींद से उठने पर घर का हर सदस्य आईने में धान, सोने और अमलतास या कन्नी कोना के सुनहरे फूलों से घिरी अपनी छवि देखे। उस दिन संघा नामक विशेष भोजन भी किया जाता है, जिसमें मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे पदार्थ शामिल होते हैं। अन्नकूट के त्यौहार में मंदिरों में ढेर सारा भोजन पहाड़ के आकार में देवताओं के सामने रखा जाता है। पर्याप्त भोजन और आनंद से स्वर्ग से हमारी आत्मीयता बढ़ती है। शिव और इंद्र दोनों अनश्वर है। शिव अपनी अनश्वरता तपस्या के जरिए हासिल करते हैं, जिसमें कामदेव बलि चढ़ते हैं। इंद्र अपनी अनश्वरता यज्ञ के जरिए पाते हैं। इंद्र का सबसे बड़ा यज्ञ है क्षीर सागर का मंथन, जिससे वे अमृत प्राप्त करते हैं। लेकिन अमृत के साथ हलाहल विष भी निकलता है, जिससे पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता है। इंद्र अमृत पीना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हलाहल का क्या किया जाए। वे हलाहल शिव को देते हैं, उसे पीकर पचाते हैं, जिससे इंद्र खुश हो जाते हैं। अमृत के लिए लड़ाई करने के कारण देवों के सौतेले भाई असुर जीवन भर के लिए उनके दुश्मन बन जाते हैं। अमृत न मिलने के कारण वे नश्वर रहते हैं, इसलिए देव उन पर श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। शिव जैसे असुर भी तपस्या करते हैं, लेकिन इस तपस्या से वे सिर्फ देवों को परास्त करने और स्वर्ग के खजाने को पाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। विष्णु की मदद से देव असुरों को परास्त करते हैं और अपना खजाना फिर से हासिल करते हैं। लेकिन असुरों के पास शिव की दी हुई संजीवनी विद्या है, जिसकी मदद से वे हमेशा पुनर्जीवित हो सकते हैं। वे अमर भले ही ना हो, लेकिन हमेशा पुनर्जीवित हो जाते हैं। इस तरह भोग का राज्य अमरावती हरदम घिरा हुआ होता है। अमर होने के बावजूद इंद्र शक्ति पूर्वक लक्ष्मी का आनंद नहीं ले सकते। मानवीय सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है।